गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग चैप्टर 3 में लेट्स लर्न एक्सेस 2010 में कुछ टॉपिक पढ़ चुके थे, जो डेटाबेस हमारा होता क्या है। उसके बाद हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम देख चुके थे। उसके बाद टेबल, उसके कुछ डेटाबेस ऑब्जेक्ट जा पढ़े थे हम लोग, टेबल, क्यूरी, फॉर्म, रिपोर्ट। फिर स्टार्टिंग देख लिए थे, कैसे डेटाबेस को स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ चुके थे विंडो के बारे में कि उसके विंडो में क्या होता है। फाइल टैब होता है, रिबन होता है, टाइटल बार होता है, नेविगेशन पैन होता है, फिर टैब्स होते हैं। ठीक है, ये सब देख चुके थे हम लोग। उसके बाद वर्किंग एरिया भी ये सब हो चुका था। अब टेबल स्ट्रक्चर में आते हैं। अगला टॉपिक है हमारा टेबल स्ट्रक्चर। टेबल स्ट्रक्चर इज डिफाइंड एज द काइंड ऑफ टेबल एंड फील्ड इट हैज़। यानी टेबल स्ट्रक्चर होता क्या है कि उसमें किस तरह का डेटा टेबल है और फील्ड वो किस तरह का है। इट आइडेंटिफाई द नेम, साइज एंड टाइप ऑफ वेरियस फील्ड। मतलब इसमें आइडेंटिफाई किया जाता है क्या, नाम, साइज और टाइप ऑफ वेरियस फील्ड। द डेटा टाइप, अब उसमें एक डेटा टाइप क्या होता है। डेटा टाइप डिफाइन एज द टाइप ऑफ डेटा इन द फील्ड। यानी अब कोई भी, जैसे हम एक्सेल में एक फाइल डालते थे, जैसे 1 2 3, तो उसका डेटा टाइप क्या होता था, नंबर होता था। उसी तरह से कैरेक्टर, अगर ABCD लिख दिए तो उसका कैरेक्टर होता था। तो उसी तरह से इसमें भी है कि आपको हर फील्ड यानी हर सेल में, जो हम लोग हर सेल, टेबल के हर सेल में जो डेटा डालेंगे वो डेटा टाइप होगा किस टाइप का, तो वह यह दिखाता है कि डेटा जो है उस फील्ड में वह किस तरह का होगा मेरा। देयर आर डिफरेंट डेटा टाइप इन एक्सेस। बहुत सारा डेटा टाइप है इसमें, देख लेते हैं हम लोग कि क्या क्या आता है उसमें। फर्स्ट डेटा टाइप है इसमें एक टेक्स्ट। टेक्स्ट डेटा टाइप क्या होता है। A text field contain letter, symbol, numbers. That number field consider the text cannot be calculated. इसमें नंबर भी आ सकता है। अगर नंबर अगर हम डालते हैं तो वो कैलकुलेटेड नहीं होगा। कंसीडर, उसको हमेशा कंसीडर करेगा एज अ टेक्स्ट। कैन नॉट बी कैलकुलेशन, इसको कैलकुलेशन के लिए नहीं करेगा। अगर टेक्स्ट में हम लोग नंबर भी डाल सकते हैं। ठीक है। इट इज ए स्टोर। अब इसका स्टोर कितना, कैपेसिटी क्या होता है, तो इसका कैपेसिटी होता है 0 to 255। मतलब क्या, यानी 1 कैरेक्टर से ये 255 तक ले सकता है कैरेक्टर्स उसमें। फॉर एग्जांपल A1, 13 और RT, ये सब एग्जांपल है इसका, किसका, टेक्स्ट डेटा टाइप का। ठीक है, टेक्स्ट डेटा टाइप का ये एग्जांपल है, आपको दिख रहा है। उसके बाद नंबर डेटा टाइप आता है। नंबर फील्ड कंटेन नंबर्स। न्यूमेरिक फील्ड डज नॉट एक्सेप्ट लेटर्स। इसमें जो है नंबर, लेटर और सिंबल जो है एक्सेप्ट नहीं करता है। फॉर एग्जांपल इसका यहाँ पर लिखा हुआ है आपको 14319 और 81 एक्सेट्रा। ठीक है। उसके बाद ऑटो नंबर। एन ऑटो नंबर इज अ फील्ड स्टोर यूनिक वैल्यू ऑटोमेटिकली व्हेन अ न्यू रिकॉर्ड इज क्रिएटेड इन टेबल। द डेटा टाइप मेनली यूज टू क्रिएट प्राइमरी की फील्ड। अब देखो इसमें एक और फंक्शन आता है, मैंने ऑटोमेटिक एक डेटा टाइप होता है ऑटो नंबर। ऑटो नंबर होता क्या है कि यूनिकली अपने आप ऑटोमेटिकली लेता है ये। जैसे ही हम नया रिकॉर्ड क्रिएट किए तो ऑटो नंबर अपने आप 2, यानी अगर 1 शुरू में दिए हुए हैं तो ऑटोमेटिकली वो 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, ऐसे। और ये प्राइमरी की से दिखाया जाता है। मतलब प्राइमरी की हम लोग बाद में पढ़ेंगे, इसको मेनली क्रिएट किया जाता है प्राइमरी की से। प्राइमरी की जब देखेंगे तब ये अच्छे से समझ में आएगा ये सब। उसके बाद आगे डेटा टाइप है करेंसी। करेंसी फील्ड कंटेन सिंबल फॉर करेंसी, डेसिमल एंड कॉमाज वेयर इज नीडेड। मतलब जहाँ पे भी हमको कॉमा या करेंसी का या डेसिमल पॉइंट चाहिए या डेसिमल का पॉइंट चाहिए तो हम ये सब यूज़ करते हैं। इसका एग्जांपल आपको दिख रहा होगा $405 और $2 एट्सेट्रा, ये सब है। उसके बाद डेटा टाइप आता है डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम फील्ड कंटेन डेट एंड टाइम। कैलकुलेशन कैन बी डन ऑफ दिस फील्ड, यानी कैलकुलेशन हम लोग इससे कर सकते हैं। मान, ठीक है, जैसे ये डेट का एग्जांपल दिया हुआ है और टाइम का एग्जांपल दिया हुआ है। उसके बाद आता है मेमो फील्ड कंटेंट लॉन्ग टेस्ट विद द ऑल काइंड ऑफ डेटा। यानी इसमें सारे डेटा हो सकते हैं, नंबर, डेट एंड टाइम, करेंसी, ठीक है, टेक्स्ट, ये सब हो सकता है। ये डिस्क्रिप्शन के लिए मेनली यूज़ होता है। ठीक है। उसके बाद यस नो। अ लॉजिकल फील्ड कंटेंट कैरेक्टर टू रिप्रेजेंट यस और नो और ट्रू और फॉल्स। यानी यस और नो कहते हैं इसी को, या फिर ट्रू और फॉल्स भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल Y फॉर येस, N फॉर नोज और F फॉर फॉल्स और T फॉर ट्रू। ठीक है, ये सब यूज़ करते हैं हम लोग अपने फील्ड में। करेंगे जब लैब करेंगे तो ये सब हमको दिखेगा।
ठीक है। उसके बाद क्रिएटिंग टेबल। अब टेबल हम लोग पढ़ लिए, टेबल के एट्रीब्यूट्स, टेबल के सारे ऑब्जेक्ट पढ़ लिए, डेटा टाइप पढ़ लिए। तो अब क्या करना होगा, हम लोग को टेबल क्रिएट करना होगा। टेबल क्रिएट करने के लिए एक्सेस ओपन करना पड़ेगा, जो एक्सेस ओपन करना आपको पहले से बताया जा चुका है। अब क्रिएटिंग टेबल कैसे होता है, अ टेबल इज़ द फंडामेंटल डेटा बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डेटाबेस, यानी डेटाबेस में बिना टेबल के कोई हमारा वर्क ही नहीं हो पाएगा। तो ये बेसिक फंडामेंटल डेटा बिल्डिंग ब्लॉक है। अनलेस यू हैव डेटा टेबल विथ डेटा वैल्यू स्टोर इन देम, जब तक हम लोग डेटा स्टोर नहीं करते हैं उसमें, नो अदर डेटा ऑब्जेक्ट कैन बी क्रिएटेड, यानी कोई भी डेटा ऑब्जेक्ट अदर डेटाबेस ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता है जब तक हम लोग डेटा टेबल का वैल्यू स्टोर नहीं करते हैं। देयर आर मेनली टू वे ऑफ क्रिएटिंग अ टेबल, इसमें दो वे आपको होता है मेन क्रिएशन का। फर्स्ट होता है डेटा शीट व्यू और सेकंड होता है डिज़ाइन व्यू। दोनों को हम लोग एक एक करके देखेंगे बाद में। फ़िलहाल तो यहाँ पे अभी आपको डेटा शीट व्यू दिखा रहा है। इन दिस मेथड एक्सेस डिस्प्ले इन द ब्लैंक टेबल नेम ऑन टेबल 1, ठीक है। ओपन द डेटा शीट व्यू, वी कैन ऐड फील्ड ऑन दिस टेबल बाय एंटरिंग डेटा। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे वो करेंगे, इसमें देखते हैं। तो फर्स्ट हमको करना पड़ेगा, एक्सेस ओपन करने के बाद हमको फर्स्ट क्लिक करना होगा क्रिएट टैब पे। कहाँ पे, क्रिएट टैब पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे क्रिएट टैब आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये रहा क्रिएट टैब, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद टेबल टैब, उसके बाद क्लिक ऑन टेबल पे क्लिक करना होगा, ठीक है। टेबल पे क्लिक करेंगे तो हमारा ऐसा आएगा, यहाँ पे जो नीचे आया वो खुल जाएगा। अब यहाँ पे आईडी जो है, आईडी में हमको डबल क्लिक करके, आईडी पे डबल क्लिक करके और कुछ भी लिखना पड़ेगा। आईडी पे यहाँ पे देखते हैं क्या, नोटिस ऑन न्यू टेबल कंटेन द फील्ड नेम आईडी, यानी इसमें हमको नया एक फील्ड नेम दिखेगा आईडी विथ जनरेट यूनिक वैल्यू फॉर फील्ड ड्यूरिंग द डेटा एंट्री। इफ़ यू वांट टू रीनेम द फील्ड देन डबल क्लिक ऑन द फील्ड हेडिंग आईडी नेम, यानी जहाँ पर आईडी लिखा हुआ है वहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो वो एडिट मोड में आ जाएगा। एडिट मोड में के बाद हम लोग को वहाँ पे जो भी डालना है तो वो डाल देंगे, बट यहाँ पे वो नहीं किया है, एडिट नहीं किया गया है यहाँ पे। तो आईडी के बगल में क्लिक टू ऐड लिखा हुआ है, क्लिक टू ऐड पे क्लिक करेंगे और क्लिक टू ऐड पे क्लिक जैसे करेंगे तो ये सारा डेटा टाइप खुलेगा जो हम लोग अभी डेटा टाइप पढ़े हैं। इसमें जो भी डेटा टाइप हम लोग अभी पढ़े हैं वो सारे यहाँ पे दिखेंगे आपको, ठीक है। तो इसमें से कोई भी एक डेटा टाइप चूज़ कर लेना है पूरे में से, ठीक है। उसके बाद हम लोग इस पर क्लिक कर देंगे तो ये इसका ये डेटा टाइप फिक्स हो जाएगा, ठीक है। द डिफ़ॉल्ट हेडर ऑफ फील्ड 1 सेलेक्टेड इन द मोड एडिट मोड, द डिफ़ॉल्ट हेडर नेम फील्ड 1 जो है इंटर द नेम फॉर द फील्ड टैब की। अब मान लो हमको डेटा डालना होगा इसमें, तो हम न्यू पे क्लिक करेंगे। अगर दूसरा हमको फिर से अगर और भी फील्ड लेना है तो न्यू पे क्लिक करेंगे और फिर से डेटा टाइप चूज़ करेंगे तो हमारा ये बनता चला जाएगा ऐसे, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, जब हम लोग अपना फील्ड दे देंगे, जैसे यहाँ पर आईडी के बाद स्टूडेंट नेम लिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सेव, अब सेव पे क्लिक करना पड़ेगा। सेव हमको कहाँ दिखेगा, क्विक एक्शन टूल बार में दिखेगा सेव ऑप्शन, क्विक एक्शन टूल बार यहाँ आपको दिख रहा होगा ऊपर में सेव ऑप्शन, ये ऑप्शन यहाँ जो आपको दिख रहा है ये सेव ऑप्शन है, इस पर सेव कर देंगे तो हमारा ये टेबल क्रिएट हो जाएगा और सेव मेरा हो जाएगा। फिर सूटेबल नेम, अब जब सेव पे क्लिक करेंगे तो सूटेबल नाम भी देना पड़ेगा, हमारे टेबल का नाम यहाँ पे देना पड़ेगा हमको, और उसके बाद वो सब उसका करना पड़ेगा आगे का सब कुछ, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं हम लोग। इसी तरह से यहाँ पे देखो फील्ड बनाया गया है, 2-4 फील्ड बना दिया है, एक आईडी है, एक स्टूडेंट नेम है, एक फादर नेम है, एक डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। सब पे क्लिक करते करते हम लोग को ये देख लेना है और फील्ड बना लेना है। ये फील्ड बन गया है, यहाँ पे सारे फील्ड बन गए हैं। अब उसके बाद हम लोग नीचे में अब देखते हैं आगे की क्या करना है। उसके बाद डिज़ाइन व्यू से अब बना रहे हैं। ये तो डेटा शीट व्यू था, अब डिज़ाइन व्यू देखते हैं कि डिज़ाइन व्यू में क्या करते हैं। डिज़ाइन व्यू के लिए हमको क्रिएट टैब पे क्लिक करना होगा। क्रिएट टैब में डिज़ाइन टेबल डिज़ाइन पे क्लिक करना होगा, यहाँ दिख रहा होगा ये क्रिएट पे क्लिक हुआ। उसके बाद डिज़ाइन टेबल पे क्लिक हुआ। डिज़ाइन टेबल पे जैसे क्लिक होगा
तो ब्लैंक टेबल स्ट्रक्चर विल बी ओपन इन डिज़ाइन व्यू, यानी डिज़ाइन व्यू में एक ब्लैंक टेबल स्ट्रक्चर ओपन हो जाएगा। ये ब्लैंक रहेगा पूरा आपको। ये अभी जो यहाँ पे आपको फिल किया हुआ है, ये जो पूरा फिल किया हुआ है अभी यहाँ पे इतना सारे, ये आपको ब्लैंक मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी अब हम लोग इसके व्यू से ही बना लेंगे। ये डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। तो यहाँ पर अब क्या देना है, फील्ड नेम देना है फर्स्ट में, जैसे रोल नंबर दिए, उसमें डेटा टाइप क्या लिए हैं, ऑटो नंबर लिए हैं। उसके बाद स्टूडेंट नेम में टेक्स्ट लिए हैं, क्लास में नंबर लिए हैं। तो ये सब आपका दिखाता है ऐसे करके। उसके बाद क्या करना है, क्लिक ऑन डेटा टाइप पे क्लिक करके हम लोग को रिपीट द प्रोसेस इन रेस्ट ऑफ द फील्ड, बहुत सारे में कर लेना है। उसके बाद आपको ये क्लोज़ करना है। क्लोज़ करिएगा तो सेव ऑप्शन आएगा आपका। जैसे ही इस पर क्लोज़ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लोज़ दिख रहा होगा आपको, ये इस साइड में यहाँ पे क्लोज़ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको सेव ऑप्शन आएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे देख लेते हैं। प्राइमरी की होता क्या है। प्राइमरी की ऑन द टेबल इट द लिस्ट। देखो प्राइमरी की होता क्या है, एक प्राइमरी की शुड हैव और लिस्ट वन फील्ड हैव द यूनिक वैल्यू ऑफ ईच रिकॉर्ड। मतलब हर रिकॉर्ड में हमको जब भी डेटाबेस हम बनाएंगे तो हमको एक ना एक फील्ड को यूनिक बनाना पड़ेगा। मतलब क्या, अगर मान लो हमारे स्कूल का डेटाबेस बनाते हैं तो हर क्लास का, तो वहाँ पे एक बच्चे का रोल नंबर जो यूनिक होता है, एक बच्चे का दूसरा रोल नंबर, दो बच्चे का एक ही रोल नंबर नहीं हो सकता है, एक ही रोल नंबर पे कोई दो बच्चा नहीं हो सकता है, क्या ये सब नहीं हो सकता है। और रोल नंबर कभी ब्लैंक नहीं हो सकता है। तो ये सारा की हमको प्राइमरी की फैसिलिटी देता है कि ना ही वो ब्लैंक हो, ना ही डुप्लीकेट ले, और ना ही किसी दो बच्चे का एक सेम हो, सेम एक ही रोल नंबर हो। तो ये सब नहीं हो सकता है। बाकी नेम मार्क्स ये सब तो हो सकता है कि दो बच्चे का एक जैसा हो, बट रोल नंबर हमेशा तो यूनिक होता है। तो उसको हम लोग प्राइमरी की में बनाएंगे। द फील्ड is called primary key on the table. For example, school database, roll number of each student unique identified each number. Two students can have a unique name, same name, but never had the same roll number. वही बात बोल रहा है। So roll number field is primary key. roll number field जो हो जाएगा हमारा primary key हो जाएगा। अब प्राइमरी की डज नॉट अलाउ द नल वैल्यू, यानी इसमें कोई नल वैल्यू मतलब ब्लैंक वैल्यू नहीं अलाउ करता है। प्राइमरी की मस्ट ऑलवेज यूनिक वैल्यू, यानी हर में यूनिक होना चाहिए। 1 हो तो 2 हो 3 हो, ये हो सब हो सकता है। अब 1 फिर से देंगे तो वो यूनिक नहीं है, तो वो अलाउ ही नहीं, लेता ही नहीं है ये। अब इसको लगाएंगे कैसे, तो इसको लगाने के लिए हमको फील्ड नेम इन डिज़ाइन व्यू में जाना है। डिज़ाइन व्यू में आपको जब खुला रहेगा, डिज़ाइन व्यू में जब आपको खुला रहेगा तो यहाँ पर राइट क्लिक करना है आपको। यहाँ पर जैसे रोल नंबर पे क्लिक कर दिए हैं, रोल नंबर पे क्लिक करके, यहाँ रोल नंबर पे क्लिक करके, और उसके बाद ऊपर में प्राइमरी की दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे प्राइमरी की दिख रहा है आपको, प्राइमरी की, यहाँ पे प्राइमरी की दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे तो रोल नंबर में प्राइमरी की ये लग जाएगा। अब क्या मतलब, अब आपका रोल नंबर कभी भी ब्लैंक नहीं हो सकता है, कभी दे नहीं सकते हम लोग ब्लैंक। अब यहाँ पर आपका एक स्ट्रक्चर है जो अगले दिन हम आपको लैब में बना के दिखाएंगे। ठीक है, तो ये देखेंगे हम लोग कि कैसे इसका बनाते हैं। ठीक है, थैंक यू।